In this part of lecture, we will come to know what is a index card and how it is to be prepared, what factors to be taken care of in the preparation of index card. तो जब भी आप कोई लिटरेचर सर्च करते हैं तो उसकी मुख्य बातें जो आप लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? आप कॉपी पे लिखते हैं। अब कॉपी पे लिखते हैं तो खोजने में दिक्कत होगी, सो आप एक कार्ड बना लें। बाकी हम डिस्क्रिप्शन देख, कार्ड बना लें और उस कार्ड पे लिखें। क्या क्या लिखें? ऑब्वियस है, टाइटल लिखेंगे, किस जर्नल में छपा है, कहाँ छपा है, फिर उसकी मुख्य बातें। तो ये एक कार्ड यदि आप 100 लिटरेचर देखते हैं और 100 को अलग अलग रखते हैं तो एक तो रेफरेंसिंग भी आसान हो जाएगी बाद में, और फिर कंपेरिजन भी आप आसान हो जाएगा। तो उसी के लिए ये यंग रिसर्चर के लिए तो मुख्य रूप से इट्स ए लर्निंग एक्सरसाइज। सो प्रिपरेशन ऑफ इंडेक्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस लर्न। सो रिसर्चर प्रिपेयर्स हिज हर ओन रिव्यू। वहाँ भी हमने कहा कि रिसर्चर कैन प्रिपेयर हिज एंड हर रिव्यू। तो रिसर्चर प्रिपेयर्स हिज हर ओन रिव्यू एंड writes abstract on the index card. Usually a 6" into 10" index card is recommended. मतलब उसका एक साइज तो थोड़ा बहुत आप बदल सकते हैं, लेकिन वो मोटा कार्ड कोई ऐसा है जो 6x10" का है, तो एक आइडियल साइज रिकमेंड किया हुआ है। एक तो आप समझ गए कि इंडेक्स कार्ड होगा क्या। 6x10" का एक मोटा सा कागज जो कार्डबोर्ड के रूप में या जो भी जिस रूप में आपका हो, जनरली आप चार्ट वगैरह जो बनाते हैं बड़े बड़े कागज़ पे, उसका एक पार्ट। मोस्ट जर्नल आर्टिकल रिक्वायर्स एन अब्स्ट्रैक्ट ऑफ 150 वर्ड्स। हमने शुरू कहा कि जब भी आर्टिकल लिखेंगे तो ऊपर अब्स्ट्रैक्ट होगा। बट ए कम्प्रिहेंसिव इंडेक्स कार्ड मे बी प्रिपेयर्ड बाय डिवाइडिंग इट इनटू 3 पार्ट्स। मतलब एक तो इंडेक्स कार्ड होता क्या है, उसका साइज क्या होगा और उसमें पार्ट कितने होंगे, तो 3 पार्ट। The first part consists of the purpose, hypothesis of the study। मतलब उसका ऑब्जेक्टिव कह दीजिए, पर्पस तो हम लोग कम इस्तेमाल, किस ऑब्जेक्टिव के साथ, टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइपोथेसिस क्या है। सो द फर्स्ट पार्ट। द सेकेंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ द मेथडोलॉजी ऑफ द स्टडी इन विच साइज ऑफ द सैंपल, नेचर ऑफ द पॉपुलेशन, मेथड्स ऑफ मेजरिंग और मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल्स, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डिजाइंस एंड स्टैटिस्टिक्स आर मेंशन्ड। मतलब पहले पार्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव, जो जनरली हम लोग फर्स्ट चैप्टर में लिखते हैं सर्वे रिसर्च के क्रम में, क्वांटिटेटिव रिसर्च में, तो उसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट में हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन आदि आदि। और दूसरा मैथोलॉजी का पार्ट हो गया, उसको भी मेंशन करें, कौन मेथड लगाया, सैम्पलिंग का टेक्निक क्या है, डाटा कलेक्शन कैसे हो रहा है, आदि आदि। The third part consists of the findings and conclusions। तो एक तो ये हुआ कि जब भी आप इंडेक्स कार्ड बनाएं तो उस पर उसको 3 काम उसमें करें, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस। ऑब्वियस है, हम अभी फिर कहेंगे भी उसको कि ऊपर तो हेडिंग वोडिंग होगी ही कि आपने कहाँ से कलेक्ट किया, सोर्स क्या है, कौन राइटर है, और लेकिन पहला पार्ट उसका जो होगा जिसमें इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी चर्चा होगी और मुख्य रूप से इंट्रोडक्शन, पर्पस, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस होगा, और दूसरा पूरा का पूरा मेथोलॉजी का डिस्क्रिप्शन जिसमें सैम्पलिंग मेथड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड द लास्ट पार्ट, द थर्ड पार्ट कंसिस्ट ऑफ द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। तो 3 पार्ट में उसको बनाएंगे। जब भी हम कोई रिव्यू कलेक्ट करेंगे कहीं इन्फॉर्मेशन, तो ये तरीका है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ए साइंटिफिक प्रोसेस एज वेल। और मैंने कहा भी कि बहुत सारी चीज़ों इंडेक्स के बताने के क्रम में आप ये भी जान जाएंगे कि कैसे मैटर को कलेक्ट करना चाहिए, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है जिसको हम ज़्यादा ध्यान से कलेक्ट करें। सो एट द टॉप ऑफ द इंडेक्स कार्ड, वही जो भी मैंने बता रहा हूँ, एट द टॉप ऑफ द इंडेक्स कार्ड ए फुल रेफरेंस शुड बी क्लियरली रिटेन। जैसे आप पूरा का रेफरेंसिंग लिख लीजिए, चूँकि इसको रेफर भी आपको करना होगा, और ऑब्वियस है कि हम लोग APA स्टाइल में लिखेंगे। तो कुमार और सिंह ने किया है तो कुमार और सिंह, उनके टाइटल का नाम, कहाँ से लिया, किस पेज पे छपा है, आदि आदि। सो उसकी तरफ एट द टॉप of the top of the index card a full reference should be clearly written in exactly the same way in which it appears in the researcher's own reference list.
फॉलो APA मैनुअल, चूँकि हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी में उसी को करते हैं। तो इंडेक्स कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, और इंडेक्स कार्ड बनाने के क्रम में क्या रखना है, ऊपर पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जिसमें कोई चेंज नहीं हो, क्योंकि वो उसको हमको रेफ़र करना है। उसके 3 पार्ट में बांटेंगे, इंट्रोडक्शन, हाइपोथेसिस, फिर मेथोलॉजी और फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, एंड इफ़ यू कलेक्ट इट, योर वर्क विल बी वेरी ईजी। आज तो कंप्यूटर से आप ऊपर नीचे मैटर को कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के ज़माने में हमने खुद अपना जो काम किया था, यद्यपि हमने कार्ड ऐसा मोटा और 5 एने का था, लेकिन वो पुराना जो पेपर होता है उसको 4 भाग में बांट के हमने अपने सारे रिव्यू को रखे थे, और आज भी वो खोजने पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सो प्रिपरेशन, meaning and preparation of index was the objective of this part of the lecture. We have come to know the meaning and preparation, which factor to be taken care of in the preparation of the index card. So this is all about this part of the lecture. Thank you very much.